जय राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्मन्तस्थमीश्वरम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बन्धो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकरनिकर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। अनभव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदयागार बसई राव शरचापधर। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरिक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। तो गत सत्र में श्री गणेश जी का चरित्र हुआ, किस तरह से गणेश जी का प्रागट्य हुआ और गणेश जी प्रथम पद को पूजनीय पद को कैसे प्राप्त हुआ, वो सब कथा आपने सुनी। अति संक्षिप्त में गणेश उपासना की भी बात आई। अब नारद जी पूछ रहे कि हे ब्रह्मा जी, मैंने गणेश जी का श्रेष्ठ जन्म का आख्यान तो सुना, पर इसके बाद क्या हुआ? तत किं भवता तत्वं वद सुरेश्वर शिवा शिवस्य सकीतं महानंद प्रदायनम। अब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, आपने बहुत अच्छा पूछा, अब आगे की कथा कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हे विप्रेंद्र, शिवा एवं शिव अपने इन दोनों पुत्रों की उत्तम लीला को बारंबार देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। माता पिता के दुलार से उनको सुख दिन रात बढ़ने लगा। वे दोनों बड़ी प्रसन्नता से आनंदपूर्वक क्रीड़ा करते थे। हे मुनीश्वर, वे दोनों पुत्र महान भक्ति से युक्त होकर माता पिता की सेवा करते थे। षणमुख कार्तिकेय तथा गणपति के प्रति माता पिता का भी अधिक स्नेह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। ये देवर्षि, एक समय शिवा और शिव दोनों प्रेम युक्त होकर एकांत में बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे। शिव शिवा बोले, ये हमारे पुत्र विवाह के योग्य हो गए। विवाह योग्यो संजातो सुता वितचता बुबौ। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे किया जाए? जिस प्रकार षणमुख प्रिय है उसी प्रकार गणपति भी प्रिय है। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए दोनों लीला का आनंद लेने लगे। ये मुने अपने माता पिता ये विचार जानकर कि माता पिता ने अब हमारा ब्याह करने का विचार किया है, इतना सुनते ये दोनों विवाह के लिए लालायित तो उठे। पहले मैं विवाह करूँगा, पहले मैं विवाह करूँगा। आपस में विवाद करने लगे। अहम परिश्रेणामि यम चैव पुनः पुनः। अब जगत के अधिपति दोनों शिवा और शिव इनके वचन को सुनकर लोकाचार की रीत का आश्चर्य लेकर महान आश्चर्य में पड़ गई। अब क्या करना चाहिए और किस प्रकार इनके विवाह की विधि संपन्न हो जाए, ऐसा निश्चय करके इन दोनों ने एक अद्भुत युक्ति रची। एक समय बैठकर माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि हमने तुम दोनों के लिए एक सुखदायी नियम बनाया है कि जो उत्तम पुत्र अब बड़ी प्रेम से हमारी बात सुन लो अच्छी तरह से, जो हम कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। तुम दोनों ही पुत्र समान भाव से हमें प्रिय हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो हम लोगों तुम दोनों को पुत्रों के लिए कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनों में जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहला चला आएगा उसी का शुभ लक्षण देखकर कन्या के साथ विवाह किया जाएगा। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कि नारद दोनों का वचन सुनकर महाबली कार्तिक स्वामी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए शीघ्रता से चल पड़े। अब उनका वाहन था मोर, वो भी कार्तिक स्वामी का मोर, उसके लिए तो क्या कहना।
और गणेश जी का वाहन तो कितना छोटा सा है, चूहा। लेकिन गणेश जी बुद्धिमान है, वो अपनी सद्बुद्धि चित्त में बारंबार विचार करके वहीं स्थित रहे कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। कई बार अच्छे विचार करने वाले बहुत काम को सफल कर देते। महाभारत में कथा आती है चिरकारी की, ब्राह्मण का नाम तो भूल गया, पर इनका पुत्र का नाम था चिरकारी। और एक बार ऐसे कहा जाता है कि पुत्र के ऊपर पिता ने आज्ञा दी कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ को मार डाल। अब इनका स्वभाव था लंबे समय तक विचार करना, इसलिए इसका नाम ही चिरकारी था। अब बाप तो कहकर चला गया तेरी माँ को मार डाल। अब ये बेटा बेटा सोचने लगा स्वभाव अनुसार, क्या करूँ, कैसे मारूँ, कब करूँ। इसी में बहुत टाइम लगा दिया। इधर इन पिता का क्रोध थोड़ी देर के बाद पूरा हुआ। उन्हें सोचा अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती की, अभी घर वाले को ही मार डालने को कहा। गड़बड़ाहट में कहते घर वापस आया, देखा था पुत्र तो अभी पुराना स्वभाव है, स्वयं का स्वभाव ही है चिरकारी तक काम को इतने लंबे समय कर देते, चिरकार तक। उन्हें कहा बेटा तेरा नाम आज सफल हुआ। तुरंत आज्ञा मान ली होती परशुराम की नाई, तो मार डालते तो क्या होता। बोले ऐसे गणेश जी बहुत विचारक का देवक है। वो विचार करने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। हाँ मैं तो दौड़ भी नहीं सकता, अरे कोस भर चलने की बात भी नहीं है, तो पूरी पृथ्वी का परिक्रमा तो कब करूं। बहुत बार विचार करके फिर विधि पूर्वक स्नान किया खुद ने, स्वयं घर आकर माता पिता को कहने लगे। गणेश जी ने कहा हे तात, आप दोनों की पूजा के लिए मेरे द्वारा ये जो स्थापित आसन बनाया है इस पर आप बैठ जाए। आसने स्थापिते यत्र पूजार्थम भवतोर्य। आप लोग प्रेम से आसन पर बैठ जाए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। उसके बाद सुनकर पार्वती और परमेश्वर पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। पार्वती जी को लगा होगा कि भाई काम अच्छा कर रहा है तो मंगलाचरण में पूजा करने के लिए कहा होगा। बुद्धिमान तो बहुत है बोले। गणेश जी ने दोनों का पूजा किया। पार्वती परमेश्वर बारंबार परिक्रमा की, 7 परिक्रमा की और 7 बार प्रणाम किया। फिर माता पिता के सामने गणेश जी स्तुति करके हाथ जोड़कर प्रेम विवल से माता पिता को कहने लगे हे माता, हे पिता, भो मातर भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वच शीघ्रं चैवत्र कर्तव्यो विवाह शोभनम मम। हे माता पिता, अब मेरी बात सुनिए, अब शीघ्र ही मेरा सुंदर विवाह कीजिए। जब महात्मा गणेश जी का ये वचन सुना माता पिता ने, तो माता पिता ने बुद्धि निधि गणेश जी से कहा अरे तू वन सहित पृथ्वी की ठीक ठीक परिक्रमा तो कर क्या। तुम्हारा बड़ा कुमार भाई गया हुआ है तो तुम भी जा। अरे ब्याह जल्दी करना है तो पहले चले आना। माता पिता के इस वचन को सुनकर गणेश जी थोड़ा स्वयं में रहकर हल्की से क्रोध करते हुए कहने लगे हे माता, हे पिता, आप दोनों धर्मरूप है और अत्यंत विद्वान भी है। अतः श्रेष्ठ माता पिता, मेरी धर्म सम्मत बात को ठीक ठीक सुनिए। अरे मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की, आप एक ही बात कर रहे हैं। बोले अरे आप इतने विद्वान हैं फिर भी आप दोनों ऐसे क्यों कह रहे जा पृथ्वी की परिक्रमा करके भी पहला आना। गणेश जी का वचन सुनकर महालीला करने वाले शिवाशिव ने लौकिक रीत का आश्रय लेते हुए कहा कि पुत्र, तुमने अति विशाल सप्तद्वीप वाली समुद्र पर्यंत फैली हुई घोर जंगल से परिव्याप्त पृथ्वी की परिक्रमा कब की। सुबह से तो यही चक्कर मार रहा है। बोले गणेश जी ने कहा महाराज, मैंने आप दोनों माता पिता शिवाशिव का पूजन करके अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। भवतु पूजनम कृत्वा शिवा शंकरयोरम स्वबुद्धया ही समुद्रांत पृथ्वी कृत परिक्रमा। मैंने पृथ्वी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। इस प्रकार का वचन वेदों, शास्त्रों और धर्मशास्त्रों में है। जो माता पिता का पूजन कर ले और परिक्रमा कर ले तो ये सब वचन है, पृथ्वी की बराबर की परिक्रमा हो जाती। क्या यह वचन सत्य नहीं है? तथ्यम न किम तथ्यमेव वा। माता पिता के पूजन करके जो उनकी परिक्रमा कर ले तो निश्चित रूप से लिखा है पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। और 1-2 बात तो ऐसी लगी है। बोले जो माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ स्थान में जाता है उसके लिए तो वैसा ही पाप कहा गया है जो माता पिता का वध करने से होता है। समझ लो भैया। पुत्रस्य महतीर्थम पित्रो चरण पंकजम
अन्य तीर्थम तु दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है, ये तीर्थ एकदम नजीक रहने वाला, सभी प्रकार से सुलभ धर्मों का साधन है। इसलिए पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति ही घर में सर्वोत्तम तीर्थ है। हाँ, पत्नी के लिए भी साथ साथ में आ गया, इनको भी इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले पति की परिक्रमा कर ले, मैं को परिक्रमा न करे तो कोई बात नहीं, पीटे नहीं तो भी बहुत है। बोले वेद व धर्मशास्त्र निरंतर ऐसा कहते हैं। ये पिताजी माताजी आप लोग को भी यही करना चाहिए, अन्यथा यह बात असत्य हो जाएगी। क्योंकि क्या करना क्या नहीं करना में शास्त्र ही प्रमाण है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। हे अर्जुन, शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्य अकर्तव्य के विषय। और आप नहीं बोलोगे तो वेद भी असत्य हो जाएगा। इसलिए जल्दी करो, मेरा विवाह कीजिए, नहीं तो वेद शास्त्र मिथ्या करो। बहुत होशियार व्यक्ति होता है, वो काम ऐसा कर लेता है। अब ये काम तो वे हटा नहीं सकते, शंकर भगवान भी वेद शास्त्र को। ऐसी कहानी है ना कि एक आदमी यमराज हाथी को लेकर गए, वो जमदूतो यमराज के पास गए हाथी के जीवात्मा को लेकर। यमराज ने कहा देख तेरा कितना बड़ा शरीर था, तूने कुछ भी नहीं किया। मनुष्य लोक में गया, बोले अरे महाराज हमारा कितना भी बड़ा शरीर हो पर मनुष्य ने वो ऐसा पराधीन कर देता है। बोले तेरा इतना बड़ा शरीर और तेरे को पराधीन कर दे। बोले आप मनुष्य देखा नहीं है। अरे बोला हम हर दिन मनुष्य को लाते। बोले आप हर दिन लाते हो पर जिंदा लाए हो कभी मनुष्य को? सब मार मार के लाते। तो यमराज को लगा बात तो सही है, थोड़ा ट्राई करते देखते। तुरंत एक जड़ भर जैसा था कोई जमदूत, उसको कहा तू जा जिंदा लिया। और कहते हो एक आदमी सो रहा था बाहर, हवा थी, गर्मी का दिन था, खटिया पसार के, घर वाले अंदर थे। और जमदूत ने खटिया सहित उठाया, डायरी वायरी नोटबुक ने पेन पेन कोई हिसाब करता करता सो गया था। और कह रहे तो उठा खटिया सर करती, उमस बुमस मिट गई। आकाश में तो हवा आई ठंडी ठंडी। उन्हें आँख खोली कि ये क्या है, क्या तो भयंकर रूप वाला चारों तरफ। उन्हें का कमाल है, कोई नोटिस बिना ही सीधा भेज दिया गया हमको, जिंदे जिंदा उठाया। पर बड़ा बुद्धिमान था मनुष्य ने, उसे तुरंत अपनी डायरी में से अपनी तरफ से लिख लिया, श्रीमान यमराज जी महाराज आने वाले व्यक्ति को यमलोक का शासन देकर आप अब निवृत्त हो जाए, भगवत भजन करे। ली विष्णु भगवान इसे कागज में अपनी तरफ से लिख कर फिर कागज रख दिया। और कहते यम के दूत तो चले गए यमलोक में जाकर। वहाँ तो बड़ी भीड़ थी, बातचीत चल रही थी। यमदूतों के दूसरे के पास भी जाना है, इसको तू यहाँ खड़ा रहे, तेरे को बुलाएंगे तब जाना। ये यमदूत तो निकल गए। और कहते फिर वो सब काम काज निवृत्त हुआ है। यमराज ने देखा, भाई तू कौन है? यमराज को बहुत काम में याद नहीं रहा कि इनको बुलाया गया था। वो सरदार भी चले गए थे। उन्होंने देखा ठीक मौका है, उन्हें तुरंत कागज दिया, लो ये कागज पढ़ो, चिट्ठी आपकी आई। अच्छा चिट्ठी लिख कर आया है, देखा। श्री धर्मराज को मालूम हो आने वालों को यमलोक दे दीजिए और आप आराम से वैकुंठ आदि में आनंद करिए। आपने खूब हमारे कहने से यथायोग्य आज्ञा का पालन किया है। यमराज ने तुरंत उसको बना दिया कि नीचे लिखा था विष्णु भगवान। उन्हें सोचा भाई विष्णु भगवान की आज्ञा तो मिट ही नहीं जाए, ये तो मालिक है हमारे। वो तुरंत यमराज के स्थान पर उसको बिठाया गया। यमराज तो क्या करे बेचारा, इस्तीफा दे दिया तो कुछ बोल ही नहीं सके। साइड में प्लास्टिक की कुर्सी कुर्सी पड़ी होगी, वो आराम कर रहे। इतने में तो 2-4 जमदूत आया। ये आया है, बोले क्या करके आया? बोले दूसरे की कार चुरा के आया, वैकुंठ भेजो। थोड़ी देर में आया, ये बलात्कार करके आया, बोले वैकुंठ भेजो। जो आवे सबको वैकुंठ, भीड़ लग गई वैकुंठ के। अने जय विजय की आमा तो 4 जावे क्या 10 आवे, 10 आवे तो 4 आ जाए। वैकुंठ तो पूरा झपाझप भर रहा है। बोले अब तो दिव्य वैकुंठ को लंबाना पड़ेगा। और ऐसा महात्मा पैदा हो गया है कि बस दिन रात लोग वैकुंठ में ही आ रहे, कोई हम लोग में नहीं जा रहे। क्या बात है? विष्णु भगवान को पता पड़ा को हो मंगला की तो कितनी भीड़ है। बोले ये कौन है? नीचे देखा तो वहाँ तो कोई नहीं है। बोले भक्त होता तो मेरे पहले पता पड़ता। सीधा यमलोक में जाकर कहा। यमराज बेचारे साइड में बैठे हुए थे गेट के बाहर। बोले पधारो पधारो प्रभु पधारो, बड़ी कृपा की। बोले बड़ी क्या इतने यहाँ से क्यों इतने भेजे जा रहे वैकुंठ में? बोले मैं कहाँ भेज रहा हूँ? बोले ये तो आपका ही व्यक्ति है, वही भेज रहे हैं सब। मेरा व्यक्ति? मेरा तो कोई व्यक्ति नहीं है। बोले आपने चिट्ठी लिखी, देखो ये। विष्णु भगवान देखे, हाँ कमाल के आदमी है, होशियार बहुत है। बोले बुलाओ उसको वैकुंठ से वापस।
कि तूने चिट्ठी लिख दी है, बड़ी चतुराई करता है। तभी से ऐसे कहा जाता है चिट्ठी में बाद में अंक में और शब्द में दोनों लिखना पड़ता है। नकरी आदमी होशियार है, 100 रुपया है, आगे एक भी मिंडा लगा दे, 1000 रुपया दे देना, इसलिए फिर नीचे लिखना पड़ता है 100 रुपया अंकियन शब्द। मैंने पूछा अरे भाई ये क्या किया तूने? ये बोला मेरा इसमें कोई नहीं, आपने कहा कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, गीता जी में सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान उपवन, मेरे से स्मृति होती है, मेरे से ज्ञान होता है, तो मेरे तो जैसे आपने स्मृति कराई वैसे मैंने लिख दिया। बोले वो तो ठीक है, बोले अब जाओ नीचे, बोले तुमने तो यहाँ भर रखी है पूरी, बोला अब थोड़ी नीचे जाए, आपने वो भी तो लिखा है 15वां, यद गतवान निवर्तनते तद्धाम परम मम, मेरे धाम में आने के बाद वापस नहीं जाना पड़ता, तो ये बुद्धिमानी है। ऐसे गणपति जी ने कहा तो फिर वेद शास्त्र झूठा कर दो, आपने जहाँ तक लिखा माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है, वो मैंने 7 बार की, हाँ होना चाहिए 7-7 बार ब्याह, एक की बात क्या कर रहे, पर मैं तो कम से कम 1 बार क्या हूँ, नहीं तो फिर ये सब झूठ कर दो। बोले बुद्धिमान पूर्वक जब गणपति जी ने कहा तब शिव शिवा दंपति आश्चर्यचकित हो गए, क्या बुद्धि लगाई। बोले पुत्र की प्रशंसा करी कि हे पुत्र तुझ महात्मा में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है, हाँ तूने जो बात कही सत्य कही है। संकट उपस्थित होने पर जिसकी बुद्धि में विशेषता बनी रहती है उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धि उनको बल कहाँ से प्राप्त हो गए? बुद्धि के बल से, हाँ पुरानी कथा है ना, उसका इसमें भी लिखी है दृष्टांत में, बुद्धिर्बलस्य बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कोतो बलम कुपेस्यो मदोन्मत्त शशकेन निपांत। किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में गिरा दिया, याद है बुद्धिमान वालों को? हम लोग कुछ जब पढ़ते थे छोटी क्लास में, 4th-5वीं में ये कथा आती थी कि सिंह ने सबका नंबर लगा दिया था, एक आदमी मेरे को भोजन के लिए आवे। अब धीरे धीरे सबका नंबर लगा, अब सबकी मौत आ जाए सिंह के पास जाने के बाद तो कौन बच पावे? खरगोश का नंबर आया। खरगोश बहुत धीरे धीरे 12 बजे का आता, 3 बजे पहुंचा। भाई बोले 3 बज गया, समय पर नहीं आता है, तेरी मेरी की आज्ञा की अवहेलना की। बोले खरगोश ने कहा महाराज जी माफ करो, आपका जैसा ही कोई राजा आ गया है जंगल में, मैंने उसको खूब समझाया कि मेरे को जाने दे भैया, महाराज की आज्ञा है, वो तो मानता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं कह कर आया, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, महाराज जी को कह कर। बोले कहाँ है बताओ? बोले और कहते हैं कि खरगोश लेकर वापस आया कुएं के पास। बोले देखो इसमें आवाज़ कर रहा है। अंदर देखा तो प्रतिबिंब था, सिंह को अपना प्रतिबिंब दिखा। तो सिंह तो इतना बुद्धिमान थोड़ा है, प्रतिबिंब देखकर उसने त्राड़ लगाई, भयंकर आवाज़ किया तो कुएं में से गुंजन आई भयंकर। हाँ बोले मानता नहीं है। और कहते सिंह ने छलांग लगाई, गया कुएं में और खरगोश बच गया। भगवान शंकर के हाँ किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में गिराया गया। तो वेद शास्त्र और पुराणों में हाँ बालकों के लिए धर्म का पालन बताया गया है, वो तूने पालन किया है। पुत्र तुमने जो सम्यक कार्य किया है वो कोई नहीं कर सकता। हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली, उसको अन्यथा नहीं कर सकते। ऐसा करके बुद्धिसागर गणेश जी को आश्वासन किया कि भैया थोड़े दिन में तेरा ब्याह करवा देते, जल्दी से जल्दी। इसी बीच विश्वरूप आए प्रजापति, शिव शिवा ने बात चलाई तो बड़ी बात है। बोले विश्वरूप प्रजापति ने कहा हमारे सिद्धि और बुद्धि नाम के 2 कन्याएं हैं। एक तो बुद्धि थी, बुद्धि फिर पत्नी की मिली, फिर तो 2 गुनी बुद्धि, और बुद्धि से फिर सिद्धि। जो सुंदर स्वरूप वाली थी, गिरजा महेश्वर ने आनंद पूर्वक गणेश जी को महोत्सव पूर्वक विवाह संपन्न कराया। देवताओं प्रसन्न होकर ब्याह में आए। जैसा पार्वती शंकर का मनोरथ था वैसे विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह किया। देवता ऋषिगण प्रसन्न हुए, और गणेश जी भी इन दोनों को दुर्लभ सुख प्राप्त हुआ। सुख का तो क्या वर्णन करें। कुछ समय के बाद महात्मा गणेश जी को 2 पत्नियों से 2 पुत्र भी पैदा हुए। तो वो हमारा तो भाई पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने गए थे, तो समय तो लगेगा ही, तब तक इनके बेटे भी हो गए। गणेश जी की सिद्धि नाम की पत्नी से क्षेम माने कुशलता, शुभ नाम का पुत्र हुआ, और बुद्धि नाम की पत्नी से लाभ हुआ। जिनकी बुद्धि है ना वो अपना लाभ निकाल लेती। इस प्रकार गणेश जी अत्यंत सुख का उपभोग करने लगे। अब कार्तिक जी महाराज पृथ्वी की परिक्रमा करके वहां आए
और उसी समय महात्मा नारद जी पहुंच गए उनके पास कि अब नई लीला कुछ होनी चाहिए शिव जी की। जाकर कार्तिक स्वामी को कहा, मैं सच कह रहा हूँ, असत नहीं कहता हुआ, कोई छलबल नहीं करता हूँ, मेरे कोई ईर्ष्या नहीं तुम्हारे पिताजी से, मैं तो तुम्हारे पिताजी का भक्त हूँ परम। हाँ, पर तुम्हारे माता पिता ने, हाँ, शिव ने जो कार्य किया है ऐसा कोई नहीं कर सकते भाई, इतना घटिया काम, मैं सत्य कह रहा हूँ। हाँ, इन लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा का बहाना बना के तेरे को घर से निकाल दिया और गणेश जी का सुंदर विवाह करवा दिया। देख, गणेश जी का विवाह हो गया, उनको संतान भी हो गई, 2 पुत्र हो गए, 2 पत्नी, एक नहीं 2 फिर भी 2 बच्चे भी हो गए। हाँ, सिद्धि ने, क्षेम ने, बुद्धि ने लाभ। अब गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों और 2 पुत्र सो माता पिता में मत में रखकर सुख भोग कर रहे, मौज मार रहे। बोले, तूने छल पूर्वक की गई माता की आज्ञा से पृथ्वी में घूमता फिरा वन पर्वत में, फिर तेरे क्या फल मिला? तुम्हारे माता पिता ने जो छल किया इस पर विचार करो। जब अपने स्वामी ऐसा करेगा दूसरा क्या नहीं करेगा? ये माता पिता ने अनुचित कार्य किए, तुम मेरी बात पर विचार करो, मेरे विचार तो ये ठीक नहीं है। अब देखो, माता पिता ही जहर दे दे, पिता ही बेच डाले, हाँ, राजा ही सब कुछ हर ले, तो आदमी कहाँ जाए बताओ? इसलिए जिस किसी ने भी इस प्रकार का अनर्थकारी कार्य किया हो उसका मुख शांति की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नीति श्रुतियों और स्मृतियों और शास्त्रों में सब यही नीति कही है। मैं तुमको नीति कही, बाकी तेरे जैसा करना है वैसा करो। नारद जी, हाँ, महेश्वर की मन की गति जानने वाले थे, शिव जी से प्रेरित होकर ये लीला की, एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होने वाला है। इसलिए कुमार कहते, स्कंद भी माता पिता को प्रणाम करके क्रोध के भर के शिव के मना करने पर भी घर में टिके नहीं, हिमालय से क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता ने कार्तिक को खूब मनाया कि बेटा तुम इस समय कहाँ जा रहे हो, कितना ही रोका लेकिन चल रहे नहीं। कुमार चले गए, जाते जाते कह रहे, मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकता। हाँ, आपने मुझ पर प्रीति न करी ने इतना कपट किया। ये मुने दर्शन मात्र से सब पाप हरने वाले कुमार कार्तिक वहां से चले गए, तभी से आज तक क्रौंच पर्वत पर विराजमान है। उसी दिन से लेकर शिवपुत्र कार्तिक कुमार ही रह गए, फिर उसने दूसरा ब्याह किया नहीं। उनका ये नाम प्रसिद्ध है, कुमार, स्कंद और कार्तिक। इन नामों को जो याद करता है इनके पाप नष्ट होते हैं और ब्रह्मचर्य प्रदान करते हैं। इसको थोड़ा हंगामा हो रहा हो तो कार्तिक स्वामी का बारंबार नाम लेवे तो ब्रह्मचर्य पालन करने में थोड़ी सहायता मिलती है। वैसे शास्त्रों में कईयों का नाम बताया है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। पितामह भीष्म, नारद जी, सनकादि, कार्तिक स्वामी, और ऐसा नाम है। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो कुमार का दर्शन करते हैं उनके पाप भस्म हो जाते, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्कंद का वियोग होने पर पार्वती भी दुखित हो गई और दीन होकर शिव जी से कहा, प्रभु आप मेरे साथ वहां चलिए जो पुत्र गया है। तब उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए और वहां मल्लिकार्जुन नाम से सुखदायी ज्योतिर्लिंग में प्रतिष्ठित है। मल्लिका ये पार्वती का नाम है, रानी को कहते हैं मल्लिका, अर्जुन भगवान का नाम है। तो अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले शिव जी पार्वती के साथ आज भी वहां दिखाई पड़ते हैं। मल्लिकार्जुन अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले। तब पार्वती सहित भगवान शिव को ये पर्वत पर आया जानकर कुमार वहां से भी थोड़ा दूर चले गए। फिर देवता मुनियों ने कहा, महाराज ऐसे न करो, तो 3 योजन दूर पर जाकर ठहर गए। अब शिवा भी आतुर स्नेह से दर्शन करने पर पर्व पर जाते हैं। अमावस्या का दिन स्वयं शिव जी जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती निश्चित रूप से उनके स्थान पर मिलने जाती। तो आपने जो कार्तिकेय यानी गणेश्वर का जो वृत्तांत पूछा, ये सब मैंने आपको वर्णन किया। इस कथा को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है, अपनी संपूर्ण अभिलाषा शुभकामना को प्राप्त करता है। एददाख्यानमनघम यशस्यम सुखवर्धनम, ये यश सुख को वर्धन कराने वाला है, मोक्षदायक शिव विषय ज्ञान को देने वाला है और शिव की प्रीति कराने वाला, शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला ये चरित्र है। भक्तों और ऋषि का मुमुक्षुओं ने तो शिव जी के अद्वैत देने वाले कल्याणकारक और सदा शिवमयी साख्यान का सर्वदा श्रवण करना चाहिए। इधर ये शिव महापुराण में द्वितीय रुद्र संहिता में कुमार खंड समाप्त होता है। अब थोड़ा विचार है एक ऐसा साधन का हम वर्णन करें शिव पुराण में से लेकर
कथा तो आगे करते ही रहेंगे। व्यास जी ये प्रश्न सनत कुमार ने पूछ रहे कि हे सनत कुमार, मुझे काल का ज्ञान का वर्णन कीजिए। तब सनत कुमार ने कहा, वेद व्यास जी, इस तरह से पार्वती ने भी शंकर भगवान को प्रणाम करके एक बार पूछा कि हे देव, विधि विधान जिन मंत्रों द्वारा आपकी पूजा होती है वो तो मैंने सब जान लिया, किंतु काल के ज्ञान का अभी तक मेरे को संशय ही है। मृत्यु का चिन्ह, आयु का प्रमाण, ये मुझसे कहिए। तब ईश्वर ने, माने शंकर भगवान ने कहा, देवी मैं अब इस शास्त्र को कहता हूँ कि अपनी आयुष कितनी बची है वो जान लेता है, मृत्यु कब आने वाली है वो जान लेता है। तो बाहर और भीतरी स्थूल सूक्ष्म चिन्हों द्वारा मनुष्य अपनी आयुष का दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष का ज्ञान कर लेता है। वो तुम्हें वैराग्य के लिए सुना रहा हो, तुम श्रवण करो ध्यान देकर। अब बाहरी कि मनुष्य का शरीर पर सभी ओर से एकदम अनाचक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़े तो समझ लो 6 मास के अंदर मृत्यु हो जाएगी। जब मुख, कान, आँख, जीवा स्तंभन हो जाए तो समझ लेना 6 महीने के अंदर मृत्यु आएगी। और पीछे से भयंकर ध्वनि कर रहे हो और सुनाई न दे तो समझ लेना 6 महीने के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि रहे सामने ही, फिर भी इसमें प्रकाश न दिखे, हाँ, सब काला काला दिखे, समझ लो कि 6 महीना से ज़्यादा जीवित रहेंगे नहीं। और जिसका बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे उसका जीवन केवल 1 महीने भर का है। फड़कना मतलब थोड़ी देर फड़क के बंद हो जाए, ऐसा नहीं दिन भर फड़कते रहे। हाँ, दिन भर फड़कर समझ लेना कब लकवा मारेगा, जल्दी अस्पताल में चले। उसको शुकन नहीं कहते, शुकन माने जरा सा हल्का सा फर्क है और शांत हो जाए। हाँ, तालू सूखने लगे, देह में टूटन शुरू हो जाए, ऐसा लगातार रहे तो समझ लेना 1 महीना जीवन रहेगा। और फिर जुकाम बंद ही नहीं होवे, हाँ, त्रिदोष हो जाए और फिर पानी शुरू हो गया तो हो गया, तो समझ लो 15 दिन जिएगा। जिसका कंठ और मुख सूखने लगे वो 6 मास में मृत्यु को प्राप्त होगा। और ये बामिनी, जिसकी जीभ मोटी हो जाए तो जोर जोर से बोले वो नहीं मोटी, अंदर से फूल जाए जीवा और दांतों से लार निकलने लगे तो समझ लेना 6 महीना में मृत्यु निश्चित। जब मनुष्य जल, तेल, घी, दर्पण में अपना प्रतिबिंब न देखे अथवा विकृत देखे तो काल चक्र वालों जानने वाले कि समझना चाहिए अब 6 महीना आयुष्य बची। अब अन्य चिन्ह को सुने, अपनी छाया के अंदर मस्तक न दिखे, पर छाया उसको देखे धूप में जाकर और लगे हाँ मस्तक नहीं दिख रही है, बिल्कुल कभी दिख रहा है, तो 1 महीना भी जीवित नहीं रहेंगे। ये देवी जब सूर्यमंडल, चंद्रमंडल भी किरणों के रहित प्रतीत होने लगे अथवा लाल वर्ण वाले दिखाई देने लगे तो समझ लो व्यक्ति आधे महीने में मर जाएगा। अरुंधति का तारा, महायान, चंद्रमा के लक्षणहीन दिखाए, एक भी तारा न दिखे तो समझ लो 1 महीना के बाद मृत्यु। ये किन के लिए बात है? जिनको दिखते हैं फिर न दिखे, हाँ, बुढ़ापा में तो कुछ भी नहीं दिखते। आकाश मंडल में स्वर्ग का मार्ग माने छाया पथ, सप्तर्षिगण न दिखाई पड़े तो समझ लो 6 महीने में आयु खत्म। यदि अनाचक सूर्य और चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रस्त दिखाई दे तो 6 महीने के भीतर मर जाता है। इस तरह मैंने बाहरी का कहा। अब संक्षिप्त में स्वर, श्वास के कारण पता पड़ जाए मृत्यु का, वो बता रहा हूं। बोले 5 दिन से लेकर 25 दिन पर्यंत लेफ्ट में श्वास चलती रहे, इसको कहते हैं वामाचार। अगर 10 दिन नाड़ी चले लगातार वामाचार में तो 1 वर्ष जीता है। 15 दिन एक ही नाक के एक भाग होते हैं ना नथुने, इसमें 15 दिन चले तो 1 वर्ष के भीतर मर जाता है। 20 दिन राइट में चले सांस तो 6 महीने में जीवित समझना चाहिए। यदि बाह्य नाड़ी 15 दिन तक चलती रहे तो जीवन 3 महीने तक शेष रहता है। 26 दिन तक सांस चलती रहे एक ही नाड़ी में तो 2 महीना गिनी जाएगा। यदि नाड़ी 27 दिन तक बाह्य नाड़ी चलती रहे अविश्रांत बदले बिना तो उनका जीवन 1 महीना रहता है। नाड़ी बदलने के लिए जिस तरह स्वर चल रहा है उल्टा सो जाओ तो उधर की उल्टी चलने लगेगी, पर स्वर बदले ही नहीं, एक ही स्वर चलता ही रहे, दाहिने चले तो दाहिने तक। यदि 6 दिन तक प्राणवायु चढ़ा रहे
तो मनुष्य 2 वर्ष और 8 महीना तक जीता है। इस तरह से प्राणवायु का बताया है। 13 दिन तक नाड़ी चले लगातार, 1 वर्ष 4 महीने 24 दिन शेष जानना चाहिए। प्राणवायु नाड़ियाँ 14 दिन लगातार वायु और चले तो उसका जीवन 6 महीना 24 दिन पर्यंत शेष समझना चाहिए। तो ये देवी, इस तरह से मैंने प्राणवायु का वर्णन किया। अब देवी ने प्रश्न कर दिया कि आपने काल ज्ञान का तो वर्णन किया, पर जिस प्रकार काल को चमक देते हैं योगी लोग, जिससे उनकी मृत्यु नहीं होती है, उसका आप वर्णन करें। तब शिव जी के देवी, तुमने मुझसे जो पूछा है मैं संक्षिप्त में कहता हूँ। देखो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये समायोग से पंचभौतिक शरीर बनता है। आकाश तत्व सर्वव्यापी है और सभी में सर्वत्र स्थित है, इसलिए आकाश में सभी का लय हो जाता है और पुनः उसी से प्रकट होते हैं। पंचभूत अपने आप में मिल जाता है। तो सभी ज्ञानी लोग तपस्या और मंत्र के बल से ये सब भली भांति जान लेते हैं। आकाश तत्व को घोर रूप काल के द्वारा नष्ट होता है। काल आकाश को भी खा जाता है। कहा गया, शून्य मरे अजपा मरे, आनंद सु मर जाए, कबीर साहब का प्रसिद्ध दोहा। पर जो योगी होता है वो स्तोत्र मंत्र जप द्वारा परमात्मा को संतुष्ट कर ले तो मृत्यु को जीत सकता है। देवी ने कहा कि महाराज, जगत में तो दूसरे तो कई साधन है, पर जिससे काल मर जाए वो मुझे बताइए। तब भगवान शंकर कहते, न हन्यते देवस न हन्यते देववरेस्तुं दैत्ये स यक्ष रक्षो रगमानुष्यश्च। ये देवी, बड़े बड़े देवता हो, दैत्यो, यक्षो, राक्षसो, सर्पो और मनुष्य से भी काल नहीं मारा जाता, परंतु ध्यान परायण देहधारी योगी, हाँ, वो सरलतापूर्वक काल को मार डालते। सनत कुमार कहते हैं, तीनों लोग के गुरु शिव की बात सुनकर पार्वती ने हंसकर कहा कि आप मुझे सच सच बताइए, योगी किस प्रकार अपने काल को वश में कर लेते। शंकर जी कहते हैं, ये पंचभूतात्मक शरीर, हाँ, सदा उनके रूप प्रसादित से गुणों से उत्पन्न होता है और पार्थिव शरीर ही में विलीन हो जाता है। जब ये पांचों शब्द स्पर्श रूप रस त्याग देते हैं तो प्राणी की मृत्यु कहा जाती है। जब अपने गुण को ग्रहण करे तो जीव का प्रागट्य कहा जाता है। इसलिए योगियों को काल की जीतने की इच्छा हो तो अपने अपने काल के समय में उसके गुणों पर विचार करना चाहिए। पार्वती ने बोली, योगी लोग ध्यान से अथवा मंत्र से किस प्रकार काल को जीतते। शंकर भगवान ने कहा, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, हाँ, जिस किसी को नहीं कहना चाहिए। योगी को चाहिए कि उत्तम आसन पर विराजमान हो जाए। अब काल जीतने की प्रक्रिया बता रहे। प्राणायाम के द्वारा योग का अभ्यास करें, विशेष करके जब सब लोग सो जाए, दीपक बुझ जाए रात्रि के अंधेरे के समय, तब योगाभ्यास करने बैठना चाहिए, विशेष करके रात्रि में। 1 मुहूर्त तक तर्जनी अंगुली को दोनों कान को दबा के अच्छी तरह से, बाहर का आवाज अंदर न जाए। उसी समय अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि, उसका आवाज सुनाई देगा। अगर ये थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए जो आवाज सुनाई देने अच्छी तरह से सुनने लगे तो आपने जो रात में भोजन किया है संध्या के समय, वो सब पाचन हो जाता है और ज्वर आदि रोग है वो भी जल्दी नष्ट हो जाते। पर भैया, इसमें मुख्य यही बात है, निद्रा और आलस, ये सबसे बड़े विघ्न है। 12 बजे के बाद जगना, हाँ, भोगों के लिए तो सब जगे, पर योग के लिए कौन जगे। गीता जी के अर्थ में स्थूल शब्द में कहो तो भगवद गीता कहती है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। योग के लिए तो संयमी लोग ही जाग सकते। तो योगी 2 घड़ी पर्यंत इस तरह से आकाश का ध्यान करता है तो काम और मृत्यु को जीतकर इच्छा से इस लोक में विचरण करता है, संपूर्ण सिद्धियों प्राप्त कर लेता है। जैसे बारिश के दिनों में मेघ का आकाश में शब्द होता है ना, वैसे ये पहले वाला शब्द बंद हो जाएगा, फिर आकाश में जो मेघ गर्जना करता है वैसा शब्द सुनाई देगा और इससे वो स्थूल से सूक्ष्म हो जाएगा। वो सबको देख सकता है, दूसरे कोई इसको नहीं देख सकते। तो मैं शब्द ब्रह्म की ध्यान की विधि तुमको कही। शब्द ब्रह्म को पाकर, हाँ, जो कोई भी लोग अन्य पदार्थ की इच्छा करते हैं वो तो समझ लो मुट्ठी में आकाश का भेदन करना चाहते हैं। इस अमृतोपम योग पाकर भी, हाँ, लोग भूख तरस की अपेक्षा करें तो मूर्ख है।
तो शब्द ब्रह्म परम सुख देने वाला, मुक्ति के कारण, अंतकरण में स्थित है, अविनाशी है, उपाधियों से रहित और परब्रह्म को जनाकर मुक्त करने वाला है। जो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते वो काल से मोहित होकर मृत्यु के वश में होते हैं। तो योगियों को चाहिए कि वह निंद्रा आलस्य रूपी महान विघ्नकारी शत्रु को यत्नपूर्वक जीतकर सुखद आसन पर बैठकर नित्यपति शब्द ब्रह्म का अभ्यास करें। महात्माओं की रीति में नादानुसंधान कहते, नाद सुनना, अनहद नाद सुने बड़ भागी, गुरु नानक जी के शब्द। तो इस तरह से नित्य शब्द ब्रह्म का अभ्यास करता है तो 100 वर्ष की आयु वाला मनुष्य भी वृद्ध हो गया हो तो वो भी आरोग्य लाभ प्राप्त कर लेता है, उसकी भी औज गिरी वृद्धि होती है और मृत्यु को जीतकर शरीर को स्थिर कर देता है। इस प्रकार का विश्वास वृद्धों में भी देखा जाए तो फिर युवक करे, उनके लिए तो प्रश्न ही नहीं है। देखो ये शब्द ब्रह्म न ओमकार है, न कोई मंत्र है, न कोई बीज है, न कोई अक्षर है। हाँ, अपने आप आवाज़ आ रही है, उसको सुनना है, उसका ध्यान करना है। इसको अनहत नाद के बिना बजाए आवाज़, जितना भी अपने जितनी भी संगीत लहरी है शब्द, वो सब किसी न किसी के द्वारा बजाना पड़ता है। जैसे ताली बजाओ या ढोलक बजाओ या वीणा बजाओ या बांसुरी, पर जो अनहत नाद है अपना शरीर के भीतर, वो किसी के द्वारा बजाए बिना बजता है। ईद नाद सिद्धि करना है तो पहले कितने प्रकार के आवाज़ सुनाई देते हैं। तो कि एक तो घोष, फिर दूसरा कांस्य, तीसरा श्रृंग, चौथा घंटा, पांचवा वीणा, छठी बांसुरी, सातवीं दुदुम्बी, आठवां शंखनाद और नौवां मेघ गर्जन। ये 9 नाद सुनाई दे, इसके बाद फिर जो मुख्य नाद है ओंकार, उसका अभ्यास करें। क्रमश एक एक नाद सुनाई देता है। पहले तो अपने कान में बड़ बड़ जो चल रहा है वर्तमान में वही सुना देगा, धीरज रख के उसको सुनता रहे, तब वो शांत हो जाता है। कुछ दिन तो हमने भी किया था, पर निंद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्ताम समुदारतम, तमोगुण के कारण हमने छोड़ दिया। हाँ, तो पहला घोष नाद होता है, गर्जना होती है ना, वो मन को शुद्ध करने वाला होता है। प्रथम नदते घोष आत्मशुद्धिकरम परम सर्वव्याधिहरम नादम वश्याकर्षणम उत्तमम। तो घोष नाद सुनाई देता है और रोगों को नष्ट कर देता है और मन को वशीभूत करके दूसरे को आकृष्ट कर देता है। ये सिद्धि हाजिर हो जाती। भाई भजत कृपा करे रघुराई, सोते हुए शेर के मुख में तो खरगोश नहीं चला जाते। वैसे जिनको भी ये प्राप्त करना है, इनको अभ्यास करना चाहिए। गीता ने कहा उगता है बिना योग का अभ्यास करना चाहिए। तो दूधा फिर ये घोष वाला नाद पूरा हो जाता है तो कांस्य का शब्द होता है। जैसे कांस्य का कोई पात्र हो, झांझे पात्र, उसको मजीरा नहीं जो कांस्य का आता है, और जैसे ऐसा टंकार कर दे इतना मधुर मधुर आवाज़ निकलता है, ओरिजिनल कांस्य की बात करें वैसा शब्द होता है। वो शब्द सुनने लगे तो आप में ये सिद्धि आ जाती है कि जीव को रोक सकते हो, आप उसकी गति को, विष को रोक सकते हो, भूत आदि ग्रहों को दूर कर सकते हो। ये दूसरा नाद सुनने की सिद्धि है। तीसरा नाद है श्रृंगनाद, जो भगवान गायों के गौ चराते समय बजाते थे, गायों को सिंह को। अपने तो भाई बहुत सुना नहीं कैसे बजाते होंगे, चित्रों में तो आता है गाय का सिंह। उसका अभिचारक कर्म में प्रयोग होता है। अभिचारक कर्म इसको कहते हैं मोहन, मारण, वशीकरण और उच्चाटन। किसको मार डालना है, किसको वश में करना है, किसको थोड़ा दिमाग घुमा देना है। शत्रु का उच्चाटन कर दे तो लड़ाई करने आएगा नहीं, अथवा मार डाले तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो ये श्रृंगनाद है तीसरा। चौथा आता है घंटा नाद, जिसे घंटा मंदिर में बताएं टन ऐसा आवाज सुनाई देता है। वो देवताओं को भी आकर्षित कर देता है। वो सिद्धि आ जाए तो देवता आपसे आकर्षित होकर आएगा। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या करना। और यक्ष और गंधर्व की कन्याओं भी उससे आकर्षित होकर सिद्धि देने के हाजिर हो जाती है। और पांचवा नाद है वीणा नाद, इसको योगी लोग सुनते हैं। उससे क्या मिलता है सिद्धि? दूरदर्शन की शक्ति होती है। कौन सी जगह पर क्या हो रहा है या बैठा बैठा ही देख लेगा CCTV कैमरा में। अगर वीणा सुन जाए रात्रि में सुनते सुनते सुनते, फिर जहाँ कान लगाए कहाँ लगाए तो वहाँ का सब। और फिर आता है छठा नाद है वंशी नाद, फिर बांसुरी बजती है।
वंशीनाथ का ध्यान करने वाला योगी सभी तत्वों को प्राप्त हो जाता है और वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित हो जाता है। ये देवी इसके बाद शंखनाद का आवाज सुनाई देता है। इनका अनुसंधान करता है, इनके अंदर रूप इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति आ जाती, कभी वैसा रूप ले लेता, कभी वैसा ले लेता है। योगियों में ऐसा होता है। आप कृष्णदास पियारी का चरित्र पढ़ेंगे, अनाथ संप्रदाय का महात्मा था, कृष्णदास पियारी को हटाने के लिए कहते गधा बनकर आया था। और वो महात्मा भी कम सिद्ध नहीं थे, बोले गधा का गधा रह जा। बोले अब गुरु जी गधा के गधे रहे, शिष्य के कहाँ गए गुरु जी, कि देखो इस बीच गधे में चल रहे। बोले हमारे गुरु जी हम कैसे पहचाने कि हमारे गुरु जी ये गधे हैं। बोले तुम्हारे गुरु जी के जो कान फटवा है, जिस गधे का कान फटा होगा वो तुम्हारा गुरु है। तो कहने का अर्थ है इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है। आप भागवत जी में पढ़ोगे, सोबरी इच्छानुसार रूप धारण किया। फिर आता है मेघनाद, अषाढ़ उचारम बनी बहारम जलधारम। जैसे चौमास का आवाज गड़गड़ाहट होती है, वो सुन ले तो फिर इसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। हे वरानने, एकाग्र मन से नित्य प्रति इसके बाद तुंकार रूपी ब्रह्म रूपी स्वर निकलता है, वो तो सब कुछ वस्तु पा लेता है। लास्ट में जाकर अटक गई गाड़ी। तो ये देवी ये नवनाद छोड़कर फिर जब 10वां नाद है अनंत नाद, ब्रह्म रूपी तुंकार नाद का जो ध्यान करता है, इनको तो इच्छानुसार सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहता। सर्वज्ञ सर्वदर्शी काम रूपी सर्वत्र भ्रमण करता है, कोई विकार युक्त नहीं होता है। वो तो समझो एक प्रकार के शिव स्वरूप हो जाता है। तो देवी मैंने ये 9 प्रकार के शब्द ब्रह्म स्वरूप की उपासना की बात बताई, वो भी एक काल जीतने का उपाय है। तब पार्वती ने एक प्रश्न किया कि योगियों योगाकाश से उत्पन्न वायुपद कैसे प्राप्त करते। शंकर भगवान के देवी योगियों की हित की इच्छा से मैंने पहले ये बात कह दी है। जिस प्रकार योगी काल को अच्छी तरह से जीतकर वायु रूप हो जाता है, योग सामर्थ्य से मृत्यु के दिन को जानकर प्राणायाम में तत्पर योगी आधे महीने में ही काल को जीत लेता है। महाराष्ट्र में एक संत हुए, चांगदेव करके, ज्ञानेश्वर जी के समय में थी और लास्ट में जाकर ज्ञानेश्वर जी के शिष्य बने। तो कहते 1400 साल के थे। जब भी मृत्यु आती थी अपने प्राण को ऊपर के केंद्र में ले जाते थे, फिर वापस 100 साल रिजर्व हो जाता है। तो भगवान शंकर कहते प्राणायाम में तत्पर योगी मृत्यु का समय जानकर प्राणायाम द्वारा काल को जीत जाता है। जिसने वायु को जीत लिया उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। योग प्राणी योगी सम्यक ध्यान में तत्पर रहते, फिर उसको जरा मृत्यु के विनाश की इच्छा से धारणा में निष्ठा करनी चाहिए। लोहार जैसे मुख्य वायु के द्वारा धोकनी को फुलाकर कार्य सिद्ध करता है, इसी प्रकार योगियों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर हजारों मस्तक नेत्र पैर हाथों से युक्त है, समस्त ग्रंथियों का अवरुद्ध करके 10 अंगुल आगे स्थित है। ऐसे प्राणवायु को नियंत्रण करके गायत्री शब्द जप करे, उसको कहते हैं प्राणायाम। प्राण खींचना, रोकना, छोड़ना और फिर रोकना। हाँ, इनकी महिमा तो यहाँ तक कहा जाती है कि सूर्य चंद्र ग्रह भी आते और जाते रहते प्रलय काल में, नहीं तो प्राणायाम पूर्वक ध्यान में योगी आज तक कभी नहीं लौटे, माने केवल मोक्ष को प्राप्त कर लेते। 100 वर्ष तक तप करके ब्राह्मण कुशा के अग्र भाग पर जितना जल होता है इतना पी लेता है, उस तप का जो फल मिलता है वह योगी एक प्राणायाम के द्वारा फल पा लेता है, क्योंकि प्राणायाम से सभी पाप नष्ट हो जाता है। कहा गया है गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परश्च नैव हि सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो द्विजपालक सुबह उठकर जल्दी प्राणायाम करता है, वो अपने पापों को जलाकर ब्रह्मलोक जाता है। जो आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है वह वृद्धावस्था और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील और आकाश में विचरण करता है। वह सिद्ध पुरुष का कांति, मेधा, पराक्रम, शौर्य सब प्राप्त कर लेता है। हाँ, गति में वायु के समान हो जाता है। जिस प्रकार योगी वायु से सिद्धि प्राप्त करते हैं वो तो हमने आपको कह दिया। अब जिस प्रकार तेज से सिद्धि होती है वह मैं आपको बता रहा हूँ। वायु प्राणायाम के द्वारा सिद्धि प्राप्त हुई। अब तेज कहीं बिल्कुल बातचीत न हो रही हो, सित्वा सुखास्वने सेवे शेते जन वचन ही ने,
हाँ, इतना आवाज न आ रहा हो, कोई कोलाहल न हो, शांति का स्थान में सुखासन में बैठकर चंद्रमा और सूर्य की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश में, माने ये भूमध्य दो भुवों के बीच में अग्नि का तेज प्रकाशित होता है। ध्यान करने से फिर दिखने लगता है। उसको जो देखता है अंधकारपूर्ण स्थान में, योगी देख सकता है। नेत्रों से हाथ से अंगुलियों को दबाकर इनके अंदर स्टार जैसे दिखने लगता है। आधे मुहूर्त तक उनका ध्यान करें, फिर धीरे 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 सफ़ेद रंग दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, इंद्रधनुष जैसे ना अनेक प्रकार का रंग वाला तेज दिखाएगा ईश्वरी, बाल सूर्य के समान। फिर तो जब अंतिम तेज ये देख लेता है, फिर तो इच्छानुसार काम रूपी हो जाता है। फिर तो मनमानी मनवंचित शरीर से क्रीड़ा करता है। निरंतर अभ्यास के योग से उसमें परकाया प्रवेश, दूसरे के शरीर में घुस जाना, अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति, एकदम सूक्ष्म अणु जैसा बन जाना, पर्वत जैसा बन जाना, ये अणिमादि सिद्धियों कहते। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो अष्ट सिद्धियों प्राप्त हो जाती। मन की सब वस्तुएं देख लेना, मन से दूर से सुन लेना, देखते देखते अदृश्य हो जाना, अनेक रूप धारण करना, आकाश में घूमने की शक्ति, ये सब ईश्वरीय तेज के ध्यान करने से प्राप्त होती। अरे वेद अध्ययन से संपन्न, शास्त्र में प्रवीण ज्ञानी लोग भी पूर्व कर्म के वशीभूत होकर मोहित हो जाते। पाप से मोहित हुए मूढ़ मनुष्य तो लोक में देखते ही है। वो तो अंधे के समान है, नहीं देखते हुए भी कुछ भी नहीं देखते, सुनते हुए भी कुछ भी नहीं सुनते। तो सूर्य के समान वर्ण वाले अंधकार से परे उस परम पुरुष को मैं जानता हूं। इस तरह जो जान लेता है, योगी मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। बाकी मुक्त होने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है मौत से। तो ये देवी मैंने तेज की है उत्तम विधि तो आपको कह दी, जिसके द्वारा काल को जीतकर योगी अमरत्व को प्राप्त होता है। अब इससे भी उत्कृष्ट बात कहता हूं, जिससे मृत्यु नहीं आती। हाँ, अब एकाग्र मन से सुनना। प्राणियों की तथा ध्यान करने वाले योगियों की तुरीय अवस्था होती है। अपनी यह जग प्रसिद्ध 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। पर योग की चौथी अवस्था बनती है। योगी एक सुखदासन पर बैठ जाए, शरीर को थोड़ा ऊंचा उठा ले और धीरे धीरे हाथ को संपुटित कर दे। बुद्ध भगवान का चित्र देखा होगा ऐसे। फिर चोंच के आकार का मुख बनावे, जीवा को ऐसे, फिर धीरे धीरे हवा का पान करे, वायु का। ऐसे कुछ समय तक पीने से फिर मस्तक द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के जलबिंदु गिरने लगते हैं, मीठे मीठे। उसको जलबिंदु से वायु से थोड़ा ग्रहण करके सूंघे और इससे वो इसका शरीर दिव्य हो जाता है, जिसको हमारे योगियों की भाषा में अमृत कहते हैं। कबीर साहब के पुराने भजन है, उसमें ये बात आई है, अजरा जरी या न जाय संतो भाया जरा जरिया न जाय, धीरे रे संतो चाल जो रे। अभ्यास है न तो कौनते ही। तो इस तरह से अमृत को सूंघ लेता है, वो भी मृत्यु के वशीभूत नहीं होता है, दिव्य शरीर वाला हो जाता है, महा तेजस्वी होता है और भूख प्यास से रहित हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा प्रयास किया था, ज़्यादा तो नहीं किया, पर कम से कम प्यास नहीं लगती, ये तो अनुभव किया है। एक बार कहीं जाना था, पानी पीने का मौका नहीं मिला, गाड़ी में बैठ गए, तब ये थोड़ा सामने उस समय अभ्यास करते थे, तो उसका तुरंत अनुभव हुआ कि जीभ थी एकदम गीली होने लगी और बिल्कुल प्यास गायब हो गई। और ये जो अमृत पीते हैं उसको बल में हाथी के समान बल आ जाता है। पर ये तो मैंने पानी पिया, स्टेप बाय स्टेप रस अलग लगाता है। योग में लिखा है पहले पानी, फिर दूध, फिर घी, फिर शहद आदि अलग अलग रस के बाद में अमृत का रस आता है। हाँ, कोई पानी पी कर ऐसा ना समझ ले, या मीठा मीठा पानी आ रहा था अमृत पी गया बोले, अमृत नहीं, अमृत बहुत लास्ट में आता है। जैसे मैंने नाद ब्रह्म की उपासना में अलग अलग 9 नाद के बाद फिर ब्रह्मनाद आता है, वैसे अलग अलग रस आता है। अंतिम रस अमृत का रस पीता है, वो भूख प्यास से रहित हो जाता है, बल में हाथी के समान, वेग में घोड़ा के समान, दृष्टि में गरुड़ के समान, दूसरे के सुनने के शक्ति वाला, और कुंडल के समान घुघराले केश वाला हो जाता है, काला केश। आजकल तो कितनी मत्तापच्ची कर रहे हैं,
पूरा डिब्बा पी जाए शायद, फिर अंदर से निकले तो बातें लगे। विद्याधरों के समान रूप वाला हो जाता है, बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है और देवता के 100 वर्ष जीवित रहता है। सोचो, मनुष्य का वर्ष देवता का एक दिन होता है, ऐसा आयुष्य हो जाती है। और सुख पर्वक स्वेच्छाचार होकर, जिसको भूचरी बोलते महात्माओं की भाषा में, आकाश में घूमता है। अब एक दूसरी विधि बता रहा हूं जिसको देवता भी नहीं जानती। योगी अपनी जीभ को सकोड़कर तालू में लगाने का अभ्यास करे। जीवा है आप आगे लटकाते हैं, इसकी जगह पीछे ले जाए। योग में ऐसी विधि है। फिर वो दर्भ के द्वारा धीरे धीरे नीचे का छेद लंबा करते, काट के हरड़ आदि लगा के, फिर दोहन लंघन आदि करते रहते, जीव वापस चिपक न जाए घाव। ऐसे करके जीभ को लंबा करके तालू में फिर चिपका देते, और इससे भी शीतल अमृत का स्राव झरने लगता है। इसको पीकर भी योगी शरीर से लंबे समय तक मृत्यु को जीत लेता है। हाँ, जैसे हाथ से निचोड़ने से गीली वस्तु से रस टपकता है, उसी प्रकार लंबी जीभ करके चिपका दे पीछे के भाग में, तो निर्मल कमल बिंदु से प्राप्त होने वाला, देवताओं को भी आनंद देने वाला अमृत गिरता है, जो संसार को उतारने वाला, पापनाशक, काल से बचाने वाला अमृत सार से जिसने शरीर को प्लावित कर दिया, वह भूख प्यास रहित होकर अमर हो जाता है। ये सब पहली हमारे नाथ संप्रदाय में बड़ी विस्तार से प्रक्रिया चलती थी। लोग समझ नहीं पाए तो लोग गोरख धंधा फिर कहने लगे उसको। ये गोरख धंधा कोई सामान्य धंधा नहीं है, पर जो समझ में नहीं आती है तो उनको तो उल्टा लगता है। तो ये देवी सारा संसार जिस सुख के लिए सदा लालायित रहते, उसे 4 प्रकार के योगी सदा धैर्य धारण करके अपने अंतकरण में धारण करते। हाँ, प्राणी सपने में भी, स्वर्ग में अथवा भूमि पर जिसे सुख मानता है वो तो वास्तव में दुख है। गीता कहती है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। वो तो वास्तव में दुख है। इस प्रकार का सुख जो योगियों को प्राप्त होता है, इनके सामने ये सुख किंचन मात्र भी नहीं है। अत मंत्र, तप, व्रत, नियम, नीति विनय से युक्त धर्मता मनुष्यों से अथवा औषधियों से अथवा योग से युक्त पृथ्वी उत्तम फल देती है। भूतो आदि के देव शिव जी 4 प्रकार से योग से युक्त होकर विचलित नहीं होते। अब मैं एक विशिष्ट साधना बता रहा हूं जो साक्षात शिव स्वरूप साधन है। भगवान शंकर ने कहा, छाया पुरस्कार फल लक्षण में कहने जा रहा हूं। देवी पहले श्वेत वस्त्र पहन के, श्वेत माला पहन के, धूप धूप सुगंधित करके, सूर्य चंद्रमा को पीछे करके, मतलब परछाई पड़े तब परछाई पड़ती है, जब अपनी परछाई दिखे ऐसे रहोगे प्रकाश के, फिर नवाक्षर मंत्र जपे, ओम नमो भगवते रुद्राय। एक टके अपनी परछाई को देखता रहे और फिर आकाश में अपनी छाया को देखे। वो अपनी छाया दिखेगी, और जब वो छाया सफेद हुआ तो समझना चाहिए कि सात्विक गुण बढ़ रहा है। लाल दिखे तो रजोगुण, काली दिखे तो तमोगुण, और बिल्कुल विशुद्ध हो जाए तो समझना अब परम प्राप्ति की प्राप्ति होगी, परम ब्रह्म की। और उस छाया में मस्तक न दिखाई पड़े तो समझना 6 महीना में मृत्यु। ऐसा योगी जो छाया को सिद्ध कर लेता है, छाया शिव स्वरूप है, इसके मुख में जो वचन निकल जाता है उसके अनुसार फल बन जाता है। शुक्ल वर्ण की छाया से धर्म वृद्धि, कृष्ण वर्ण की वृद्धि होने से पाप वृद्धि समझना चाहिए, और रक्त वर्ण की होने से बंधन जानना चाहिए। और पीत वर्ण की छाया दिखे तो समझना अब शत्रु घात करेगा। छाया के नाक रहित देखा है, छाया में नाक न दिखाई दे समझ ले भाई साहब मरने वाले हैं, बड़े भाई सब छोटे भाई। मुख रहित देखा है तो समझना भूख का भय रहेगा। और कटी रहित देखे तो अपनी स्त्री मरेगी बीच में। छाया पुरुष का सिद्धि है। जंगा न दिखाए तो समझ लो धन जाएगा। पैर न दिखाए तो अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो ये मैंने छाया पुरुष का वर्णन किया। ये देवी छाया पुरुष को भलीभांति देखकर अपने मन में पूर्ण सन्निविष्ट करके मेरे मन में नवाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। 1 वर्ष बीत जाने पर यह मंत्र जापक ऐसा कुछ नहीं जिसे वो सिद्ध न कर सके। हम भी बच्चे जब शुरुआत में आए थे तब एक महात्मा ने ऋषिकेश में बताया था, कई महात्मा तो शुरू किया पर 2-4 दिन में आलस्य के कारण छोड़ देते। 1 वर्ष तक लगातार करना चाहिए, तोड़े बिना। अब ये एक प्रॉब्लम आती है, एक वर्षा के दिनों में बड़ा कठिन पड़ता है। थोड़ी देर के लिए सूर्य निकलता है कभी कभार, उसी समय कर ले, जो उस समय नहीं करना
नहीं किया तो वर्ष का नियम टूट जाएगा। 1 वर्ष तक करे मंत्र जापक तो क्या नहीं जो सिद्ध न कर सके। हाँ, अणिमादि 8 सिद्धियां और आकाश में घूमने फिरने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इससे भी अधिक दुष्प्राप्य शक्ति मिल जाती है। हाँ, इनके लिए संसार में सब कुछ सामने रखे हुए वस्तु के समान दिख पड़ता है। फिर शंकर भगवान ने कुंडली योग का वर्णन किया। जिसने अपनी कुंडली का दर्शन कर लिया वो भी कृतकृत्य हो जाता है, ये काल को जीत लेता है। सभी तीर्थ में स्नान करने के बाद दान का जो फल होता है, यज्ञों का फल होता है, ये कुंडली योग के दर्शन मात्र से मिल जाता है। ये तो सब बाहरी फल है। हे महेश्वरी, अधिक क्या कहूं। समाधिस्थ पुरुष संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेते। तो बुद्धिमान पुरुष योग ज्ञान का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही सिद्धि उत्पन्न होती है। 6वां अध्याय गीता का है ये अभ्यास का। अभ्यास से योग बढ़ता है, अभ्यास से ज्ञान बढ़ता है, अभ्यास से मुक्ति मिलती है और बुद्धिमान मोक्ष के कारणभूत योग का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये देवी, तो मैंने भोग और मोक्ष देने वाला योगाभ्यास तुमको कहा, अब तुम और क्या पूछना चाहती हो। मैं सत्य सत्य बताऊंगा। सुत जी कथा करते हुए कहते, हे मुनीश्वरों, सनत कुमार के परमार्थ सांभळे पराशर पुत्र व्यास जी प्रसन्न हो गए। व्यास जी अत्यंत संतुष्ट होकर सर्वज्ञ कृपालु ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को बारंबार प्रणाम किया, सनत कुमार की स्तुति की और कहा मैं तो कृतार्थ हो गया। कृतार्थो हम मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मत्वं मे त्वया कृतम नमोस्तुस्तु नमोस्तुस्तु धन्यस्त्वं ब्रह्मवित्तम। आज मैं कृतार्थ हो गया। व्यास जी कहे, हे सनत कुमार, आपने मुझे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराई। अब ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हो, धन्य हो, आपको नमस्कार करता हूँ। सुत जी कहते, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार व्यास जी महामुनि ब्रह्मपुत्र की स्तुति करके परमानंद में मग्न हो गए, चुप हो गए। हे शौनक, इसके बाद उनके द्वारा पूजित हुए सनत कुमार जी उनसे आज्ञा लेकर अपने स्थान को चले गए। इधर व्यास जी भी प्रसन्नचित होकर अपने आश्रम में आ गए। तो हे ब्राह्मणों, मैंने इस प्रकार सनत कुमार और व्यास जी का बहुत सुख प्रदान करने वाला परमार्थ युक्त ज्ञान वर्धक संवाद आपको कहा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।